गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग मेंसुरेशन का सेकेंड चैप्टर देख रहे थे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका ये पार्ट 3 है। हम आपको 1 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, होमवर्क दिया गया था। ठीक, अब हम आगे 21 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसमें होमवर्क देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या बोल रहा है, देखो मैं रीड करता हूँ। अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with a radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied out on the ground and a conical heap of a sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, then find the radius and slant height of the heap. ठीक है, तो आपको मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो कोन होता है उसका स्लैंट हाइट होता है और उसका बेस का रेडियस होता है और उसमें क्या क्या रिलेशन होता है वो सब हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी चीज़ का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सिलेंडर के बारे में आप जानते हो, क्वेश्चन भी किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है। ठीक है, उसमें क्या है, सैंड फिलअप है। ठीक है, तो ये बताओ, मैं पूछूँ कि सैंड का वॉल्यूम कितना होगा आइडल केस में, तो जितना वॉल्यूम बकेट का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, सैंड का होगा। ठीक है, अब उसी सैंड को क्या किया जाता है, पोर किया जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, ये बकेट है, इसको मैंने पोर किया तो जो सैंड नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे गिर रहा है उसका हीप बन रहा है, पाइल बन रहा है, और वो हीप है वो किस फॉर्म का बन रहा है, कॉनिकल शेप का। ठीक है, तो उसकी हाइट दी है कि 24 सेंटीमीटर हाइट है उस कॉनिकल हीप का। तो पूछा है कि फाइंड द बेस रेडियस, हीप का जो बेस रेडियस होगा वो पूछा है, और उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी वो पूछा है। तो मेरा क्वेश्चन में ये बताओ इस दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि वॉल्यूम दोनों जगह पे सेम होगा। कॉनिकल जो हीप है उसमें भी सैंड का वॉल्यूम, और जो बकेट है उसमें भी सैंड का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने वही लिखा, वॉल्यूम ऑफ ए सैंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट के इक्वल होगा। जो सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल होने के कारण उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना दिया, 18 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 18 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 32। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, या फिर ऐसे ही रखो आप। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हीप क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ द सैंड है वही होगा, जो क्या होगा, इतना पाई 18 स्क्वायर इंटू 32। कॉनिकल, जब कॉनिकल शेप में कोई भी चीज़ होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मैंने लिखा 1/3 पाई R1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो हीप बन रहा है कॉनिकल शेप, उसका बेस कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने R1 लिखा, और एच कितना दिया है, 24। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी निकली, 36। अब जैसे ही R1 की वैल्यू निकल गई तो आपको पता है कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन होता है कौन के लिए, वो होता है L स्क्वायर, क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बाय यूजिंग दैट रिलेशन यहाँ से हम स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे, जो कितना होगा, जो होगा आपका 12 स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन में, रेडियस ऑफ द हीप क्या होगा, 36 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप क्या होगा, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। 28 में क्या बोल रहा है, अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पॉन्ड ऑफ अ डायमीटर 14 मीटर, देन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ ग्रेवल आर रिक्वायर्ड टू ग्रेव द पाथ टू अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉन्ड है। ठीक है, तो आप ये बताओ, जब भी पॉन्ड को हम डिग करते हैं तो किस शेप में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो इस पॉन्ड के चारों तरफ क्या है, 2 मीटर का पाथ है, और ये जो 2 मीटर का पाथ है उसको ग्रेव करने के लिए कितने डेप्थ तक हमको ग्रेव करना है, 20 सेंटीमीटर। कितने, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर डेप्थ तक मुझे क्या करना है, ग्रेव करना है। मतलब उसमें से मिट्टी निकाल कर वहाँ पे क्या करना है, मोटार वगैरह क्या करना है, उसमें फिलअप करना है। ठीक है, तो ये पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स, मतलब हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स मीन्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेवल। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है पाथ के लिए। तो मैंने क्या बोला, ये जो पॉन्ड का डायमीटर है कितना है, 14 मीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, 20 मीटर। ठीक है, और पाथ का विड्थ कितना है, 2 मीटर। तो मैंने एक बार क्या किया, वॉल्यूम निकाला पॉन्ड का 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे। ठीक है, तो कितना मिला, पाई आर स्क्वायर एच, जो क्या होगा, पाई इंटू 22 स्क्वायर। ठीक है, 22 कैसे किया मैंने, क्योंकि इसमें क्या है, पाथ भी इंक्लूडेड है, तो ये 20 प्लस 2 कितना होगा, 22 इंटू एच 0.2। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ अ पॉन्ड लिखा एट डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 20, एच क्या है 0.2। ठीक है, अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड ग्रेवल क्या होगा, जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे हम। तो मैंने वही काम किया यहाँ पे, आउटर में से इनर को माइनस किया, है ना, तो क्या मिला मुझे, 52.8 मीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, अ वेल ऑफ अ डायमीटर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ डायमेंशन 20 मीटर एंड 22 मीटर ड्रेन्स इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक है, ड्यूरिंग having diameter of base 2 meter and height
3.5 मीटर। इफ द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल्स द सिलिंड्रिकल वेसल देन फाइंड द रेन फॉल इन सेंटीमीटर। तो रेन फॉल का मतलब क्या होता है, मतलब हाइट, किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस पे कितने हाइट तक रेन हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेनफॉल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मेरा रूफ है जिसकी लेंथ कितना दिया 22 मीटर और ब्रेथ कितना दिया 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें रेन होगा तो यहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होगा, ठीक है। तो कलेक्ट होगा तो मान लो कितने कुछ समय तक हुआ, मान लो 30 समय तक हुआ, तो हाइट कितना हो जाएगा, एच हाइट तक कलेक्ट होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर कितना हो जाएगा 22 इंटू एच, ये होगा वॉल्यूम। और इसी वॉल्यूम का जो वाटर है उसको किसमें हम, ये सिलिंड्रिकल वेसल है उसमें क्या कलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जो वाटर है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इस सिलिंड्रिकल वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि रेन वाटर जस्ट फिल्स द सिलिंड्रिकल वेसल। तो मैंने वही लिखा, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर एट रूफ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल के, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 22 इंटू एच क्या है मेरा रेनफॉल है, ठीक है। इन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे क्या है 1 मीटर, तो मैंने 1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 3.5। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एच की वैल्यू मिलेगी आपको 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में आएगा, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो मेरा रेनफॉल कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 21 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू।